हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रणजीत शंकर जी त्रिपाठी और शिवा मोहसिन साहिबा जो ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी है नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया की, यहाँ तशरीफ आए हैं और इसको बहुत ही हमने खुश नसीबी समझते हुए हमारे अमीर नता के साथ गुफ्तगू करके नाज़िम शहर के साथ गुफ्तगू करके प्रोग्राम रखा है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि अभी तक हम पूरे तौर पर जिस तरह अवेयर हमें होना चाहिए उस तरह नहीं। अबरार साहब ने तस्कीर ने भी जिक्र किया और फिरोज आलम साहब ने उसका जिक्र किया। तो इस अवेयरनेस प्रोग्राम में जैसा कि तादाद हमारी होनी चाहिए थी वो नहीं है, तो इस पर हमें गौर करना चाहिए, इस पर हमारे जिम्मेदार गौर करें। मैं आपके सामने ये बात बताना चाहता हूँ कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, मैं ये बात नहीं बताना चाहता कि इसका मूल क्या है, कहाँ से बनी है, क्या है, असल करना, लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया आपकी अपनी पार्टी है। जब हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात तय की कि हम लोग एक सियासी प्लेटफॉर्म भी तैयार करेंगे और जिसका मूल उद्देश्य यह होगा कि वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की जाएगी, मूल्यों पर आधारित राजनीति की जाएगी। और उसका कारण या उसकी वजह यह रही कि हमारे उन अकादरीन ने, हमारा हाईली इंटेलेक्चुअल तबका जमात का या और दीगर समाज के लोगों ने तय किया कि जितनी पार्टियां यहाँ इस मुल्क में चल रही हैं उनके पास कोई वैल्यूज नहीं। कब कौन कहाँ किस पार्टी से अपॉर्चुनिस्ट निकल करके दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है और अपना मफाद देखता है, तो वो अपने वफादार के तहत पाले बदलते रहते हैं। उनके पास कोई आइडियोलॉजी जाहिर तो करते हैं, हमारे पास बहुत जबरदस्त आइडियोलॉजी है। कांग्रेस अपने तौर पर दावा करती है कि हमने 70 साल, बल्कि 1885 के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई थी उनके जरिए। ये सब बातें हैं। कुछ सेकुलर पार्टियां हैं और कुछ फासिस्ट पार्टियां। तो ये बात हमें समझनी होगी कि दरअसल इनके साथ हम, यानी इनको सही करने के लिए और पब्लिक को बेदार करने के लिए कि आप अपनी सियासी सोच सही करिए, आप अपना जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म है उसको सही रुख पर लाइए। बहुत से मुसलमान हैं जो कांग्रेस की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एक बड़ा तबका हमारा 90% तबका तकरीबन वो कांग्रेस को वोट देता है, आंख मीच कर देता है और फिर कोई सवाल नहीं करता कि हमने हमारे साथ हमने तुम्हें वोट दिया और हम यानी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन तुम हमारे साथ कब खड़े रहते हैं। हमारे इश्यूज होते हैं, हमारी यानी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर यानी कांग्रेस तो गौर करना चाहिए, लेकिन हर जगह फासिस्ट जहन के लोग मौजूद हैं। ये बात याद रखिए कि फासिज्म का मामला ये होता है कि जैसे कि किसी मुल्क में वो फासिस्ट लोग काम करते हैं तो अपने लोगों को, अपनी कौम के लोगों को ये बताने के लिए कि सबसे बड़े हमदर्द हम तुम्हारे लिए काम करते हैं, तो एक अपना दुश्मन तैयार करते हैं। यहाँ बीजेपी, आरएसएस, इन लोगों ने एक दुश्मन तैयार किया है और वो आप हैं, मुसलमान हैं, लेकिन इनके एजेंडे में बहुत सारे वो लोग हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे दूसरे मजहब के मानने वाले हो। इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इशारा करके आगे बढ़ रहा हूं। तो सेकुलर कहने वाले भी लोग मौजूद हैं और फासिस्ट अब तो बिल्कुल जाहिर करने वाले कि हम फासिज्म के साथ हैं वो लोग भी। आपको मालूम है हिटलर ने क्या किया था? हिटलर ने जब यहूदियों का नरसंहार किया था तो उसने जर्मन कौम के सामने रखा था कि यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, कि तुम वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे बढ़िया, सबसे बेहतर।
और यहूदियों को मिटा करके रखने की कोशिश की उसने, वो सब तारीफ। इसी तरह मुसोलिनी और नेपोलियन और आगे बढ़ जाइए आप तारीफ के अंदर, तो फिरौन और नमरूद, उन्होंने यही काम किया अपनी कौम को आगे बढ़ाने के लिए, उसको सरफराज करने के लिए उन्होंने दूसरी अक़वाम को दबा करके रखा। बड़ी वजह ये थी कि ये वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया वजूद में आए ताकि हम सियासी तौर पर पैदा करें। अब इस बात को मैं छोड़ देता हूं कि आपका अपना रब्त कितना है, आपका अपना कितना सहयोग है, कितना आप करते हैं मैं मानता हूं, कितना करते हैं इस पर आप बहुत करें। आगे चलते हैं। अब ये जब से 2014 के अंदर जब से ये सत्ता में आए, तब से ये लोग अपनी उन कोशिशों में लगे हैं कि किसी तरह फुल मेजॉरिटी के साथ हम यहाँ पर पार्लियामेंट में आ जाएं और फुल मेजॉरिटी के साथ स्टेट्स के अंदर अपनी गवर्नमेंट बना लें। फिर हमारा जो देश है, हमारा जो मकसद है, जो टारगेट है, उसको हासिल करें। तो उसको हासिल करने में ये लोग लगे। और ये भी है कि इन्होंने ये एजेंडा है, उसमें मैंने जैसा कहा कि ईसाई भी हैं और दूसरी अक़वाम के भी हैं, लेकिन अभी उनको बेहतर करें। अभी सिर्फ मुसलमान टारगेट किए। अब इन्होंने जो बड़े बड़े इश्यूज थे, चाहे बाबरी मस्जिद का मसला हो, धारा 370 को कश्मीर से हटाने का मामला हो, ट्रिपल तलाक का मामला हो, और इसी तरह के बड़े इश्यूज को ये देते रहे और अपने तौर पर पार्लियामेंट में बिल ला करके ये उसको पास कर देते। हुआ नहीं। तो जब लोग खामोश रहते हैं, बोलते नहीं हैं, तो उन पर और वार किया जाता है। मैंने देखा बच्चे लगे हुए थे, कुत्ता वहां पड़ा हुआ था, कमजोर सा था, उसको एक पत्थर एक बच्चे ने मारा तो वो उठा नहीं, बिलबिला करके रह गया। तो दूसरा बच्चा आया, उसने एक पत्थर मारा और फिर पत्थरों की बरसात कर दी। तो ये कौम का हाल है। एक बड़ी अच्छी मिसाल ये दी जा सकती है कि ये हो रहा है, कब सो रहे हैं। मैं हम में अब शामिल कर लेता हूं लोगों को जो हमारे बिरादरान वतन के अच्छे लोग, अच्छी सोच रखते हैं। ये कहते हैं कि हाँ जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ये कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन आकर के साथ खड़े भी हैं। हाँ ये जरूर है कि कुछ लोग हैं साथ में हैं और उसमें आप लोगों की कोशिश बहुत बेहतर है। आप लोग खुद आगे बढ़कर काम करते हैं तो वो लोग आते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि हम सो रहे हैं, मरे नहीं। जिस दिन उस कुत्ते जैसा हाल हो गया हमारा कि वो उठ नहीं सकता था और बच्चे पत्थर मार रहे थे, उस दिन फिर ऊपर वाला ही मालिक है हमारा, क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन किसी राष्ट्र के अंदर देशवासी जब इस तरह की अपनी मुद्रा बना ले और उसमें मस्त हो जाए, हमारे साथ मामला और है। देशवासी अपने अपने कार्यक्रमों में मग्न है, कोई शादियों में मग्न है, कोई कारोबार में मग्न है, कोई अपने घर और दुकान बनाने में, कोई खानदान में, कोई अपने ऐशो आराम में मग्न। लेकिन कभी इस देश की तरक्की के लिए काम करने की बात नहीं करता। वो तो वोट भी उसको नहीं देता जो तरक्की करने की बात करता है। अच्छा ये सब कुछ जो हुआ है, अभी सब आपकी बातें सामने आएगी, अमेंडमेंट बिल क्या है, अब एक्ट किस तरह बना, सुप्रीम कोर्ट में क्या बात चल रही है, वो सब बातें आएंगी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको कि दरअसल हमारा जो मिजाज है ना, उससे हमें निकलना होगा। हम मादियत में खोए हुए हैं, हमारी प्रायोरिटीज तय नहीं है कि हमें कब क्या करना है, नंबर 1 पर क्या है। हमारा जब
बच्चा कहीं ऊपर वाला न करे जब बीमार हो जाता है तो परेशानी आती है, तो सारे काम छोड़ करके उस बच्चे पर अपना फोकस करते हैं। क्यों? इसलिए कि ये बच्चा हमें संभालना, कारोबार होता रहेगा, ये मकान का काम चल रहा है वो चलता रहेगा, ये दुकान है, दूसरी चीजें चलती रहेंगी, शादी ब्याह के मामला जहां हमें जाना है वो सब होते रहे, लेकिन बच्चे को पहले संभालना। तो उस वक्त हम प्रायोरिटी अपनी तय करते हैं। उसी तरह इन हालात के अंदर हम खुद भी और मिल्लत के लोगों को भी और वो लोग जो हमारे देशवासी हैं, बिरादरान वतन हैं, उन सबको बेदार करना है। और अगर मैं सच्चे दिल से कहूं, अगर कोई काम कर सकता है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं उसमें खुलूस होता है, लिल्लाही। तो हज़रात गिरामी, बहुत कुछ आगे निकल करके एक्टिविज्म इख्तियार करते थे, तहरीकियत अपने अंदर लाते थे, हमें अपने कामों को अंजाम देना होगा। जब आपको कॉल दी जाए कि करना है तो फिर सारे काम छोड़ करके आप निकल। जिस दिन ये स्पिरिट हमारे अंदर पैदा हो गई तो फिर समझ लीजिए कि हम वो काम अंजाम दे सकेंगे जो कि हमें करना है। तूफानों से आग मिलाओ, बड़ा अच्छा शेर है। तूफानों से आग मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो कि ये बचा लेगा, वो बचा लेगा, ये हमें किनारे लगा देगा, छोड़ो उनका चक्कर, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। जिस दिन ये बात हमारे अंदर पैदा हो गई, हम सही रुख इख्तियार करें। आखिर के अंदर ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जहां जहां जिन जिन स्टेट्स के अंदर मौजूद है, और केरल से लेकर के और वेस्ट बंगाल तक और बिहार से लेकर के राजस्थान तक, जहां जहां हमारी ब्रांचेस हैं, 2 ढाई पहले जो स्टेट प्रेसिडेंट्स और सेक्रेटरीज की हमारी ऑल इंडिया मीटिंग हुई थी, उसमें तय किया गया था कि हम, अब उस वक्त तो इतने हालात नहीं बदले थे, अब तो बहुत तेजी के साथ बदल गए, लेकिन पार्टी ने तय किया था उस मीटिंग में कि हम एक हफ्ता बनाएंगे और उसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम होंगे पार्टी की तरफ से। तो 20 से 27 अप्रैल तक ये हफ्ता मनाया जा रहा है, जिसका आज आगाज है। कल दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बहुत प्रेस के लोग वहां आए, आपने फोटोज देखे होंगे, और वहां बहुत अच्छे तरीके से प्रेस को यानी प्रेस के सामने बात रखी गई। अब इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोग्राम हमने सोचे थे, तय किए हैं, उनमें कई मीटिंग्स हैं। कल एक मीटिंग ब्रादरान वतन के साथ, नॉन मुस्लिम भाइयों के साथ हमारी होनी है, जिनमें हम चाहेंगे कि उनके सामने उनके साथ डायलॉग हो कि वो समझे बातों को कि भाई यानी कहाँ क्या चल रहा है, यानी इस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्या बातें हैं, क्या खराबियाँ हैं, और उस पर डायलॉग्स हो। तो सेलेक्टेड लोगों का प्रोग्राम कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, जो हमारे त्रिपाठी जी और शिवा जी उसको संबोधित करेंगे। और आज रात को एक लेडीज का प्रोग्राम प्रतापनगर में है, सेलेक्टेड लेडीज का। तो ये कुछ प्रोग्राम हमने अभी 2 दिन के तय किए हैं। उसके बाद हमारी तरफ से पंफलेट आएगा अवेयरनेस के लिए, और पूरे राजस्थान के अंदर जहां जहां हमारी यूनिट्स है, उन यूनिट्स के तहत बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी, पब्लिक मीटिंग्स होंगी, डायलॉग्स होंगे, और घर घर जाकर के कोशिश करेंगे, जितनी हमारी ताकत है उसके हिसाब से कोशिश करेंगे कि घर घर जाकर के उन लोगों को अवेयर किया जाए। और आखिर के अंदर एक समापन भी हम इसका जयपुर के अंदर एक बड़ा करना चाहते थे, लेकिन करेंगे, इजाजत फ्री नहीं है तो फिर बाद में मिल देंगे। तो इस तरह के मुख्तलिफ प्रोग्राम हमने तय किए, और ये पहले तय कर लिए थे, हालात तो तब्दील हुए ज्यादा, लेकिन पहले तय कर लिए थे। और तय करके हमने यानी ये सोचा था कि इसके जरिए हम पब्लिक के अंदर
इन बातों को लाएंगे तो इस बिल के या जो एक्ट बन चुका उसके ताल्लुक से बतानी बहुत जरूरी है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा मौका है। हमारे अमीर अरफा की ये ख्वाहिश थी कि ये दोनों आ रहे हैं, ये दोनों अवेयर करें हमारे लोगों को। तो मैं समझाऊँ कि इनको ज़्यादा वक्त दिया जाए। आखिर में सवाल जवाब का भी जैसा साहब ने कहा कि मौका होगा, आप बात करिए, खुलकर सोचिए दिमाग में क्या बातें चल रही है। कोई बात समझ में नहीं आ रही तो बात करिए, वरना ये अवकाफ का मामला तो अब ये है कि ये वो पड़ाव है, ये वो टर्निंग पॉइंट है कि जिसके बाद बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें आती हैं। NRC को भूल गए क्या? CAA को भूल गए हैं? और ये यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भूल गए है ना। लेकिन ये चीजें आ सकती है, यही हमें ब्रेक लगाना होगा, यही रोकना होगा। और दूसरी बात मैं कहकर अपनी जगह लूंगा कि ये कोई मिल्लत का ही इशू नहीं है, ये नेशनल इशू है। आपने देखा पार्लियामेंट के अंदर सारी जो अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने इसको अपोज किया, और जितना वो सोच रहे थे उससे कम वोटों से यानी बड़ी तादाद ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इसको अपोज किया है, इसके खिलाफ वोट दिया। क्यों हुआ ऐसा? वो भी समझ रहे हैं कि नेशनल इशू है। और अगर यहाँ ब्रेक नहीं लगा तो अभी आपने देखा कि ऑर्गेनाइजर जो पेपर है RSS का मुखपत्र, उस पर फ्रंट पेज पर ईसाइयों की जो प्रॉपर्टीज है उसको लेकर के तस्करा किया गया और बाद में उन्होंने हटा दिया, प्रेशर बनाओ। तो ये सारी चीजें हम तो ये भी चाहते हैं कि जो बोर्ड बने हुए सिख वक्फ बोर्ड है या जैन वक्फ बोर्ड है, उनके जिम्मेदारों से भी हम बात करेंगे कि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, आपकी तरफ भी आ सकता है। तो चंद बातें जो मुझे कहनी थी वो कही हैं। अभी मैंने वो गुफ्तगू नहीं की है जो अमेंडमेंट एक्ट के तहत आनी चाहिए थी, कहाँ से चला और कैसे हुआ और क्या किस पड़ाव में है, वो बातें आपके सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना, मौका दिया।